हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी और आरओआरओ एग्जाम से संबंधित साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पे शासनादेश जारी किया गया है। इसलिए सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी बदलाव यहाँ पे किए जा रहे हैं ये आगामी परीक्षाओं में लागू होने वाले हैं, चाहे वो आरओआरओ का हो, पीसीएस का हो या आगामी कोई भी परीक्षा यहाँ पर यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला है। इसमें एग्जाम डेट के चेंज होने की भी संभावना यहाँ पे आरओआरओ या अन्य एग्जाम की हो सकती है। इसके पीछे का तर्क क्या है वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले साथी यहाँ पे देखिए, जो पेपर लगातार लीक हो रहे थे, आयोग ने इसको बंद कराने के लिए, इसमें नकेल कसने के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बदलावों की भी बात की है, जो कि आगामी परीक्षाओं में लागू होने जा रहा है। क्या क्या है, किस तरीके के चेंजेस हैं, कैसे यहाँ पे लागू किया जाएगा, इसको लेकर के आदेश यहाँ पर आयोग की तरफ से आया हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने जा रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो प्रयास है सारे के सारी चीजें वो नकल रोकने से संबंधित है, लेकिन नकल रोकने के प्रयासों में कई ऐसी चीजें हैं जो कि परीक्षा की इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने वाला है। तो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, पेपर जो लीक हो रहा था, कई बार यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से लगातार आपको पेपर लीक हो रहे थे, कई लोग उसमें शामिल हो रहे थे। तो इसको रोकने के लिए आयोग के द्वारा किया क्या जा रहा है कि एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है अब अलग अलग प्रेस से यहाँ पे छपेंगे, यानी कि एक से ज्यादा प्रेस से छपेंगे और उसको यहाँ पर परीक्षा से 5 घंटे पहले तय होगा कि इनमें से किस सेट का उपयोग होगा। और परीक्षा में नकल रोकने के लिए आयोग की एक नई कोशिश है, यानी कि पेपर कई सारे बनेंगे, मल्टीपल पेपर बनाए जाएंगे और ये मल्टीपल पेपर छपेंगे भी। हाँ, डिसाइड यहाँ पे 5 घंटे पहले होगा कि भाई कौन से पेपर को यहाँ पे एग्जाम के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे लीकेज वाली जो समस्या रहती है उसे रोकने का एक प्रयास है। और इसी में पेपर जो है, कई बार यहाँ पे देखिए समस्या क्या होने वाली है कि पेपर आपका एग्जाम की डेट जो चेंज होने की बात है, उसमें यहाँ पे जो खबर ये है कि आयोग ने कहा कि देखिए जो मल्टीपल सीरीज के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और हर सीरीज के अंतर्गत प्रश्न जो है क्रमांक अलग अलग होंगे, जिनमें नकल रोकने की जो होती है संभावना जो होती है नकल की, वो यहाँ पर बच जाएगी। तो हर एक पेपर में हो सकता है क्वेश्चन के जो अंक होते हैं कोई आगे पीछे कर दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई समस्या ना रहे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस शासनादेश में जो एक चीज यहाँ पे जारी की गई जिससे डेट चेंज होने की संभावना रही है कि शासनादेश में कहा गया है कि किसी भर्ती परीक्षा में यदि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं, ठीक है, तो 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और यदि 5 लाख से कम अभ्यर्थी होंगे तो आयोग एक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि आदेश यह भी है कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है, उससे संबंधित यहाँ पे डिटेल हो सकती है, यानी कि यूपीपीसीएस के एग्जाम को छोड़ करके बाकी एग्जाम में यदि फॉर्म 5 लाख से ज्यादा भरे जाते हैं तो वहां पर एक पाली का देखिए मतलब क्या है कि जैसे कि पेपर सुबह और शाम में होता है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर आयोग देखा जाए यूपीपीसीएस का एग्जाम हमारे जीएस पेपर 1 सीसेट होता है, एक ही दिन में 2 पाली हो जाती है। और आरओआरओ का भी देखें तो एक पाली में हिंदी होता है, एक में यहाँ पे जीएस होता है, लेकिन इस पाली का मतलब होगा पेपर 2 दिन होंगे, यानी कि 2 डेट हो सकती हैं और लगातार 2 दिन यहाँ पे पेपर हो। जैसे कि अभी अगर हम देखें आरओआरओ का पेपर जो होना है आपको 22 दिसंबर का होना है, ठीक है, 22 दिसंबर को एग्जाम होना है। तो हो सकता है या तो आपको एक अगर 5 लाख से ज्यादा है जैसे फॉर्म जो भरे गए हैं तो 21 और 22 2 दिन हो सकता है, या 22 और 23 हो सकता है, या अगर यहां पर आगे हो सकता है कि डेट एक आध हफ्ते आगे पीछे भी कर दी जाए ताकि वहां पे लगातार 2 दिन मिल जाए, क्योंकि परीक्षाएं जब आयोजित कराना होता है तो सेंटर से लेकर के नकल रोकने के कई सारे प्रयास यहां पे आयोग कर रहा है, तो वो भी चीजें हैं। तो हो सकता है एग्जाम डेट में थोड़ी बहुत चेंजेस की संभावना है और 2 पालियों में आरओ का पेपर हो सकता है कराया जाए, या फिर एक पाली में अगर कराते हैं तो कैसे कराएंगे, यहाँ पे आयोग इसके संदर्भ में संभावना यहाँ पे जता चुका है कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा, उसको लेकर के हमारे यहाँ पे अंदेशा अलग है। लेकिन बाकी के संदर्भ में यदि 5 लाख या उससे ज्यादा लोग होते हैं तो हम यहाँ पे परीक्षा जो है आपको 2 पालियों में कराने वाले, यानी कि 2 दिनों में ये पेपर आपको जा सकते हैं। और साथ ही यहां पर देखिए एक चीज और इसमें कहा गया है, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर के उसे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक प्रयोग यहां पे करने जा रहा है, यानी कि एक ही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रेस से छपेंगे और प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र अलग अलग छपवाने का यहां पे मंथन कर रहा है कि एक ही पेपर नहीं होता, कि कहने का मतलब है कि सारे जो क्वेश्चन हैं हर सेट में अलग होगा और इससे संदर्भ में कौन सा कब खुलेगा वो यहां पर पूरी तरह बदल जाएगा। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कौन सा पेपर सेट प्रयोग किया जाएगा इसका निर्णय जो है 5 घंटे पहले किया जाएगा। तो एक यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपको बदला जा रहा है, कई सारे बनेंगे और उसमें कौन सा प्रयोग होगा वो यहाँ पे 5 घंटे पहले पता चलेगा। और तीसरी जो चीज यहाँ पे है, प्रश्न पत्रिका जो यहाँ पर आपको मिलती है, अब उसमें सीरीज की जगह
बार कोड का प्रयोग यहां पे किया जाएगा और यह भी यहां पर बदलाव किया गया है आयोग की तरफ से। इसमें देखिए होता क्या है, अभी तक जो हम प्रश्न पत्रिका जो आपको जाते हैं एग्जाम में देखने, वहां पे आपको जो पेपर मिलता है उसमें क्या होता है कि एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो आंसर की प्रश्न पत्रिका पर सीरीज की जगह पे बार कोड व्यवस्था लागू की जाएगी। आयोग ने अहम बदलाव के तहत गुरुवार को सहायक नगर नियोजन भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी भी की है। आयोग ने उत्तर कुंजी के रूप में बारकोड की संख्या 2493 वाली एक प्रश्न पुस्तिका यहां पर आपको जारी कर दी है, प्रश्न पुस्तिका जारी की है। पहले आयोग ने 4 सीरीज में प्रश्न पुस्तिका तैयार करता था, प्रारंभिक परीक्षा के बाद सीरीजवार उत्तर कुंजी जारी कर देता था। प्रत्येक सीरीज की उत्तर कुंजी पर प्रश्न संख्या होती है, उसके सामने प्रश्न का सही विकल्प अंकित होता है। पहली बार आयोग सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह पे बारकोड की व्यवस्था कर रहा है, यानी कि नकल रोकने के प्रयासों में यूपीपीसीएस के द्वारा बारकोड व्यवस्था को लागू करना, प्रश्न पत्रिका में कई सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे मल्टीपल पेपर तैयार करना, कौन सा पेपर यूज होगा उसमें यहाँ पे हर पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन अलग होंगे, 5 घंटे पहले पता चलेगा और 5 लाख से ज्यादा होने पर 2 पालियों में यहाँ पर यूपीपीसीएस परीक्षा कराने वाला है, यानी कि आगामी परीक्षाओं हो सकते हैं 1 से ज्यादा दिनों में कंडक्ट होंगी और इस संदर्भ में हो सकता है आरओ या अन्य एग्जाम की डेट में भी थोड़ी बहुत संभावना चेंज होने की है। तो आगे चल करके जो भी नई अपडेट आती है इसको लेकर मैं आप सभी को यहाँ पे जरूर बताता रहूंगा। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, जो भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आती हैं, अपडेट आते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। साथ ही अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके लिए आजाद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।